पीएम की दावेदारी को लेकर मोदी के नाम पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बीजेपी के अंदर रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी विधानमंडल दल के उपनेता सतीश महाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आशुतोष कुमार राय हमारे साथ बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, अहम सवाल ये उठता है कि सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन बीजेपी में रार बढ़ गई। अगर शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया गया है, और अगर शत्रुघ्न सिन्हा ये कह रहे हैं कि चाय की प्याली और होठों के बीच का फासला बहुत है, तो फिर इसमें गलत क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को आज अमर शहीद अमर बलिदानी चंद्रशेखर जी का जन्म दिवस है, मैं उसकी बधाई देना चाहता हूं। और नौजवानों को प्रेरणा लेना होगा उनके अमर बलिदान से। अभी तक की चर्चा में दो तीन बातें निकल कर आई जी। एक तो मेरा अपना मत है कि इस देश की राजनीति से और इस पूरे विश्व की पॉलिटिक्स से अब मोदी जी को कोई आउट नहीं कर सकता है जी। हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा जी के ये अपने निजी विचार हों जी, और उनके जो ये विचार हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पहली बात जी। दूसरी बात कि जहां तक शिवराज सिंह जी चौहान की यात्रा की शुरुआत है, बैनर पोस्टर की बात है, तो बैनर पोस्टर से कोई नेता नहीं बनता है। मेरा अपना मानना है कि मोदी जी इस देश के राष्ट्रभक्त जनता के सर्वमान्य नेता हैं। तीसरी बात, अभी चर्चा किया अपने कांग्रेसी मित्र ने हिंसा की बात, गुजरात में हिंसा की बात। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर इस देश की जनता को बताना चाहूंगा कि 1984 के दंगों को हम भूल जाते हैं, आसाम में जो अभी दंगे हुए उनको हम भूल जाते हैं, वहां की जनता को भेड़ बकरी की तरह काट दिया गया। पश्चिम बंगाल में पीछे जो है लगातार इतने दिनों तक कम्युनिस्ट ने शासन किया, वहां नक्सल आंदोलन उत्पन्न हुआ और 30 साल में ये समानता नहीं दे पाए पूरे देश को। इस बात को भी इस देश की जनता नहीं भूली है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है और उनके राज्य में बच्चियों के विकास की बात है जी, उनके राज्य में नौजवानों के विकास की बात है, तो आपके बगल में ये हरियाणा है, वहां बच्चियों की क्या स्थिति है, वहां महिलाओं की क्या स्थिति है, आप वो भी देख लीजिए। अभी यही उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बहनों के साथ क्या हो रहा है, आप वो भी देख लीजिए। दिल्ली में अभी पिछले दिनों कितनी रेप और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई महिलाओं के साथ हुई, वो भी देख लीजिए। मैं तो अपने सभी मित्रों से बस इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो गुजरात में काम किया है, एक दोहा भी है जो है कि वो अच्छी अच्छी बातों को ही अगर निकाल लिया जाए जो मोदी जी ने इस गुजरात में किया है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे देश की किस्मत संवर सकती है जी। दो तीन बातें हैं। अभी आशुतोष जी, आपने कहा मोदी को कोई आउट नहीं कर सकता है, मैं जरूर राय लेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के ही लोग फुल टॉस डाल रहे हैं। इसके अलावा आपने कहा कि उनको कोई आउट नहीं कर सकता, और मोदी के कद को लेकर जो आपने बातचीत की, सवाल यह है कि आडवाणी की जो चिट्ठी और जो पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, फिर लखनऊ अगर अमित शाह आते हैं उसमें नरेंद्र मोदी दिखते हैं, आप पोस्टर से क्या छोटा बड़ा हो सकता है, ये सवाल लेंगे। गणेश तिवारी जी जो कह रहे हैं आशुतोष जी कि दरअसल मोदी को कोई आउट नहीं कर सकता है, बीजेपी के अंदर उन्हें आउट करने के लिए लाइन लगी हुई है, पोस्टर से कोई नेता बनता नहीं है, ये कह रहे हैं आशुतोष जी। देखिए, जब कोई इन ही नहीं हुआ तो आउट क्या होगा? 5 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, और नेशनल पार्टी की तरह जिसको सर्वमान्य रूप से सारे लोग एक्सेप्ट ना करते हो। मेरा ही मानना है इस देश में जो भी नागरिक हैं वो सर्वमान्य रूप से किसी को अगर एक्सेप्ट करते हैं, वही प्रधानमंत्री की गद्दी के लायक। ये तो टीवी पे पता चलता है, चुनाव के बाद पता चलेगा। नहीं, ये तो अभी जो है ऐसा कुछ लगता है कि प्रधानमंत्री बना दिया गया है, अब इसके बाद झगड़ा चल रहा है कुछ इस तरह का। और रोज रोज का ये जो पेड कैंपेन टाइप का लगता है कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, कि झगड़ा कर लो, कहीं कुछ बोलने लगो, कहीं कुछ बोलने लगो, तो कुछ ना कुछ इस तरह का मुझे लगता है काफी अच्छा है मीडिया का रोल भी इसमें पेड कैंपेन की तरह चल रहा है ये। और जहां तक इन और आउट की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी गुजरात एक ऐसा प्रांत है जो इस देश में 2001 से पहले भी उसका रुपए में जो मैक्सिमम हिस्सा था वो तब भी था। विकास की गति वहां व्यक्तिगत है। ये जरूर है कि कुछ ना कुछ सरकारीकरण होता है, सुशासन होता है, तो उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन पूरे देश में वो जो परिस्थितियां हैं, आज अगर अमर्त्य सेन जैसे लोग
ये कहते हैं कि गुजरात का पार्ट वो है, तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि गुजरात का डेवलपमेंट गुजरात के लोगों की वजह से है। उसमें निश्चित रूप से अगर एक सही सुशासन आता है तो बेहतर होता है। लेकिन अगर बिहार के पार्ट पर देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि बिहार एक ऐसी जीरो पे खड़ा हुआ था जहां से निकल करके एक बहुत अच्छी स्थिति में आया। तो सुशासन की बात करी जाए तो और कंपैरिजन की बात की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि दोनों लोगों को चुना। सतीश महाना जी, जब बिहार की बात आती है तो आपके बिहार बीजेपी में बड़े बगावती तेवर हैं। कई नेता तो कह रहे हैं कि मोदी से अच्छे तो नीतीश पीएम हो सकते हैं। मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, बिहार की बात कर रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी की बात करिए, देश भर में सवाल उठता है। प्रधानमंत्री जैसे आदरणीय गणेश जी ने बोला जी कि सर्वमान पार्टी इस देश में अगर कोई विपक्ष ने रूल किया इस देश में तो केवल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 98 से 2004 तक रूल किया। देश में हम सरकार बनाए थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा और सर्वमान्यता क्या होती है? आज कांग्रेस एकदम खत्म होती हुई नजर आ रही है। मोदी आए तो कांग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए मोदी के नाम के अलावा उनके पास कुछ बचता नहीं है। नहीं, अटल उनके पास कुछ भी ये कहने को नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। राजधर्म का पाठ तो सभी को पढ़ना चाहिए, मेरे को भी पढ़ना चाहिए, और जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आता है उस सबको राजधर्म का पाठ पढ़ना चाहिए। ये कहना पड़ा, ये नहीं, ये सर्वमान्य है, ये मानना ही चाहिए इस बात को। ये अटल सत्य है। धर्म का पाठ राजधर्म का मतलब पालन नहीं हो रहा था, आप ये मान रहे हैं? ये गुजरात में विकास है, राजधर्म का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये अटल सत्य है कि राजधर्म का पालन सब लोगों को करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात में राजधर्म का पाठ पढ़ाया था, उसका मतलब ही यही है कि जो गुजरात में हुआ। आशुतोष जी आपके पास आएंगे, सतीश महाना जी बोल रहे हैं। जो अभी गुजरात में दिख रहा है, गांव को बिजली। जी आई एम सॉरी जी, जिसमें अटल जी ने जो बात बोली थी, आज किन्हीं भी परिस्थितियों में मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 9 वर्ष हो गए, आज सिर्फ विकास की बात करिए, छोड़े हम ये कि मैं जिस प्रकार से विकास की तस्वीर सुभाषिनी अली जी ने रखी, विकास की तस्वीर जो सुभाषिनी अली जी ने रखी, अगर वो सत्य होती तो भारत सरकार को प्रदेश के जो आंकड़ों के हिसाब से स्टेट यूनिसेफ की रिपोर्ट झूठ बोल रही है, उनको नंबर 1 के देने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज 5 साल से उन्होंने बंद कर दी, इसलिए बंद कर दी क्योंकि सारे बीजेपी के स्टेट से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर विकास की गति को लेकर। आज अगर देश में चर्चा है तो नरेंद्र मोदी जी के उस विकास के मॉडल की चर्चा। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वहां पर जीते हैं, चौथी बार हमारी वहां पर सरकार मिली है। जनता के मैंडेट से बड़ा भी किसी भी प्रकार का कोई मैंडेट हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के युवराज हैं, पिछले 9 सालों में 2 बार उन्होंने पढ़कर भाषण दिया पार्लियामेंट में, क्या यही उनकी योग्यता है? सतीश महाना जी, शिवराज सिंह चौहान साहब कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल ही नहीं चलेगा, एमपी का मॉडल भी है। गुजरात, हर प्रदेश का अलग अलग मॉडल होता है और अलग अलग विकास की प्राथमिकताएं होती हैं। हर जगह अलग अलग होता है। मेरे और आपके खाने की तरीका भी अलग अलग हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इंसान नहीं। ये तो और अच्छी बात है कि कोई इस देश का नेता, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा तो हुआ मोदी जी के बराबर लाइन खींचने के लिए। मैं तो यही आग्रह आपके पास आऊंगा, आशुतोष जी आपके पास आऊंगा, विपक्षी दलों से और केंद्र में और प्रदेश में शासन कर आऊंगा। आशुतोष जी आपके पास आऊंगा, माफ कीजिएगा सुभाषिनी अली जी, आप कुछ कह रही थी, जो सतीश महाना कह रहे हैं उसका जवाब लेंगे। मैं देखिए, जब सर्वमान्यता की बात आती है तो 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि ये जो इस समय का दौर है राजनीतिक, ये गठबंधन का दौर है और इसमें जो सफलतापूर्वक गठबंधन बनाएगा वही आगे चल करके सरकार भी बना सकता है। तो ये भी हमको देखना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, चलिए हम उनकी राजनीति से सहमत हैं, असहमत, वो बात अलग है, लेकिन उनके अंदर क्षमता थी विभिन्न पार्टियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की और एक गठबंधन की सरकार को कुशलतापूर्वक उन्होंने चलाया। लेकिन इस समय जो स्थिति है, जो एनडीए में लोग शामिल थे उनमें से ही कुछ बाहर हो गए हैं। तो ये जो गठबंधन को बनाने और बढ़ाने, उसको विस्तारित करने की बात है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जो सर्वमान्यता की बात है, हम माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो वो लोग कहेंगे दे रहे हैं वोट, लेकिन हम लोग सब जानते हैं, या जो सेक्युलर लोग हैं, या जो हम लोगों को कहा जाता है अल्ट्रा सेक्युलर। मैं ये कहना चाहती हूँ, समाज के विभिन्न हिस्सों के बारे में लोगों का दृष्टिकोण क्या है, ये भी हमको समझना चाहिए। हमारे देश में एक कानून बना है कि ये जो मैल हाथ से लोग उठाते हैं ये बंद होना चाहिए और उनको दूसरी जगह, आप तो उसके मंत्री भी रह चुके हैं, उनको दूसरी जगह नौकरी मिलनी चाहिए। आज की तारीख में जो ये सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाली बात हो रही गुजरात में, वहां आज भी ये प्रथा बहुत मजबूती के साथ चल रही है। और जब मोदी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनकी आध्यात्मिक तुष्टि उनको मिलती है इस काम को करने से। तो मेरा ये मानना है कि जिस इंसान का ये दृष्टिकोण हो
हमारे देश के सबसे ज्यादा दबे कुचले लोगों के प्रति नजरिया वो तो मतलब किसी प्रकार का नेता बनने लायक नहीं है, क्योंकि इसका हम जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे। हम सतीश माना जी से भी लेंगे, हमारे साथ आशुतोष जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, तमाम खास मेहमान और नीरज वोरा साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, उनके पास भी पहुंचेंगे और गणेश तिवारी साहब के पास भी पहुंचेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।